नहा धोवा करके आई हूँ क्योंकि आज व्रत तोड़ना है। सुबह सुबह का भी बज रहा है 6, तो अभी मैं व्रत तोड़ने के लिए उठी हूँ। नहा धोवा करके रेडी होकर के आई हूँ व्रत तोड़ने, तो मैं चाह रही हूँ व्रत तोड़ूँगी। हमारे यहाँ देखिए आप लोग कैसे व्रत तोड़ा जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा, भगवान जी को पूजा करूँगी, उसके बाद मैं व्रत तोड़ूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो चलते हैं अभी पूजा करने। व्रत खोलने से पहले सबसे पहले घर में जैसे डेली मैं भगवान जी का पूजा करती हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले वही पूजा कर, मैंने देख रहे क्या, तो मेरे कीड़ा चिपक गया था, तो उधर से मम्मी आई तो बोली देखो तेरे पीछे कीड़ा चिपका हुआ है। तो सबसे पहले अभी मम्मी नहाई नहीं थी, मम्मी नहा रही थी। मम्मी थोड़ा सा लेट उठी थी, मम्मी को मैं उठाई कि मम्मी उठिए नहा लीजिए, व्रत खोलना है। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैं पूजा कर रही हूँ भगवान जी का, जैसे डेली पूजा करती हूँ घर में वैसे ही मैं पूजा कर रही हूँ। तो मेरे यहाँ पूजा हो गया है। उसके बाद मैं व्रत खोलने का कैसे खोला जाता है आप लोग देखिए। एंड मम्मी भी आ गई है नहा करके। तो मैं अब यहाँ पे जो भी सुबह में पारण जैसे किया जाता है, व्रत खोला जाता है, तो सबसे पहले मैं जो पूजा की थी शंकर जी और पार्वती माँ जो बनाई थी, उनकी पहले मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद मैं जो भी चढ़ाई थी सिंदूर बिंदी जो भी है वो अपने खोइछा बोला उसमें लूँ। वो पहले जो फल फूल जो भी चढ़ाया जाता है अपने खोइछा में लूँगी। यहाँ पे आरती कर रही हूँ। उसके बाद मेरा पूजा हो गया है। उसके बाद जो भी होता है पहले पार्वती जी को पारण करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे पहले पूजा मेरा फाइनली यहाँ का समाप्त हो गया। मैं व्रत खोलूँगी तो यहाँ पे खोइछा दिया जाता है। जो भी फल चढ़ाए थे पार्वती जी को अपने अपने खोइछा में लिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी को मैं दूँगी और मम्मी मेरे को देंगी। तो यहाँ पे मैं मम्मी को दे रही हूँ खोइछा में। उसके बाद जो चूड़ी बिंदी जो भी सुहाग का चढ़ाया था वो भी दे दी, और मम्मी दे रही है मेरे को। तो मैं साड़ी नहीं पहनी थी तो मैं अपना चुन्नी में ले रही हूँ। तो मैं साड़ी सुबह में नहीं पहनी थी, मैं जल्दी से नहाई और सोची साड़ी क्या पहनूँ, जल्दी से मैं सूट ही पहन ली, क्योंकि सूट पहनना ही चाहिए। तो साड़ी थोड़ा सा पहनने में ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं पारण पहले पार्वती जी को दही और गुड़ से मैं पारण करा रही हूँ, क्योंकि व्रत खोला जाता है हमारे यहाँ दही और गुड़ से खोला जाता है। तो यहाँ मैं दही और गुड़ पहले पार्वती जी को खोल के उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो अभी मैं पहले मम्मी को दी व्रत खोलने के लिए, उसके बाद मैं खोलूँगी। हमारे यहाँ ऐसा दही और गुड़ से व्रत खोला जाता है। और मेरे मायके में कि सत्तू से व्रत खोला जाता है। मेरे ससुराल में है जो दही और गुड़ से व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पर मैं वहीं पूजा पे ही बैठ के व्रत खोला जाता है। उसके बाद मैं मम्मी से आशीर्वाद ली, मम्मी को प्रणाम की। एंड उसके बाद चली मैं अब किचन में। यहाँ का मेरा पारण व्रत का ख़त्म हो गया। अब मैं चली किचन में जा रही हूँ, कुछ खाने पीने के लिए बनाऊँगी व्रत खोलने के लिए। एंड यहाँ पे जो कपड़ा चढ़ाई थी वो बांधा जाता है। जैसे पार्वती जी को मैं जो कपड़ा चढ़ाई थी तो अपने साड़ी या आँचल में या चुन्नी भी जो भी उसमें बांधा जाता है। तो मैं बांध रही हूँ। और व्रत खुलने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था सुबह सुबह कुछ करने का। बट कोई था नहीं मेरे घर में, मम्मी और मैं ही हूँ, तो कोई करने के लिए था ना। बट आज मेरे हस्बैंड भी थोड़ा मेरा हेल्प कर दिए हैं, क्योंकि आज बोले थे आज थोड़ा सुबह जग जाएगा, तो हेल्प कर रहे हैं मेरा। एंड आज मैं व्रत में सोची क्या बनाऊँ खुलने के लिए। तो आज आलू में पकौड़ी बनाऊँगी, क्योंकि सबसे ईजी है पकौड़ी बनाना वैसे, और भी कुछ बनाना टफ़ है, इसलिए ईजी पकौड़ी। प्याज व्याज काट के मैं रख ली थी और सबसे पहले पकौड़ी बनाई। उसके बाद मैं मम्मी को दी। और यहाँ पे हम लोग दोनों पारण कर रहे हैं व्रत तोड़ने के बाद। यहाँ पे मैं बैठ के खा रही हूँ, मम्मी सोफ़ा पे बैठी हूँ, क्योंकि मम्मी किसी से फ़ोन से बात कर रही थी। तो मम्मी सोफ़ा पे बैठ के बात कर रही है और पकौड़ी भी खा रही थी, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। यहाँ पे मैं पकौड़ी खा के मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो उसके बाद मैं उठ के आई हूँ, हॉल में बैठी हूँ। उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था नमक जाने के बाद, और शरीर में आलसपन जैसा आ गया था। यहाँ पर मैं सोची थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि चाय पीने से थोड़ा शरीर हल्का लग गया, ऐसे भारी भारी जैसा लग रहा था।
और आलस लग रहा था, पूरा बॉडी में लग रहा था पेन हो रहा है उस टाइप से। इतना बिजी हो गया था, फिर उसके बाद नींद लगने लगी थी मुझे, तो मैं सो गई थी। उठी मैं 5:30 बजे शाम को। उसके बाद मैं फ़ोन ही नहीं ली। उसके बाद मेरा बब्बुआ फ़ोन देख रहा था, तो फ़ोन दिया ही नहीं कि आप लोग से बात करें, कुछ भी नहीं शेयर कर पाए। आज पूरा दिन फ़ोन ही देखा है, थोड़ा बहुत मैं चलाई हूँ। मैं सो गई, उसके बाद एक पूरा दिन फ़ोन देखा। आज पूरा मेरा 1 GB नेट ही ख़त्म कर दिया है देख करके। तो अभी रात का बज रहा है 10 और मैं आई हूँ सोने। तो सोचिए आप लोग से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, प्लीज़ कैसा रहा गाइस। तो कल तो पता नहीं चला था, प्यास जैसे ही सुबह उठी, नहाई, व्रत तोड़ी। उसके बाद कल ऐसा लग रहा था क्या क्या खाएं। आज जैसे व्रत तोड़ने के बाद लगा कुछ भूख ही नहीं, बस पानी पिए जा रही थी। मैं सुबह से 6-7 गिलास पानी पी ली होगी, जब बड़ा वाला गिलास है। इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था, इसलिए तो सोचे अभी बज रहा है रात। देख रहे हैं आप लोग, पापा बेटू का यहाँ पे मस्ती चल रहा है, इन लोग बैठे हुए हैं। जब तक ये 10-11 बजे सोता है। कल रात में भी ये 1:30 बजे रात को सोया था, तब तक मैं भी नहीं सोती। जब तक ये सोता नहीं है तब तक मैं नहीं सोती, क्योंकि सोने ही नहीं देता है। और देखिए आज कब सोता है, उसके बाद में 1:30 बजे। तो अब चलते हैं सोने और मिलते हैं सुबह आप लोग से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ये नोटिफिकेशन आप लोग को अपडेट हो। एंड मुझे सपोर्ट करो गाइज, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग की। और मेरा जल्दी से मेरा चैनल को मोनेटाइज होना। जितना आप लोग वॉच करोगे उतना ही ज़्यादा मेरा वॉचिंग आवर्स बढ़ेगा। तो अब चलते हैं सोनी, तकली बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू। मिलते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। और बाबू बाय करो, हाय। वहीं से हाय कर रहा है। मेरे ब्लॉग में डेली आता है, हाय बोलता है नहीं बेटा। ये मम्मा बेटों का ब्लॉग रहता है। तो गाइस चलते हुए सोनी, तब तक के लिए बाय बाय। क्या